टीएमसी और बीजेपी के फाइट में। इस बार बीजेपी को आना चाहिए भाई। आपको पता नहीं है क्या हो रहा है बंगाल में? बंगाल अब कट मनी, ये मनी, वो मनी, हम लोग ये सब पसंद नहीं कर रहा। बंगाल में दीदी ने जो किया है वो अगले 70 साल पे भी नहीं हुआ है। वो ज़्यादा अच्छी है। जो यंग जनरेशन है वो चाह रहा है कि सीपीआई में होपफुली परिवर्तन लाएंगे। पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई विचारधारा से जुड़ी हुई है। यहाँ पर एक बड़ा तबका वोटरों का, खासतौर से अर्बन वोटर्स का, नीति नियत को धर्म जाति से ज़्यादा तवज्जो देता है। इसीलिए नियत और सोच बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ऐसे में मौजूदा चुनावी संदर्भ में जो वोटर है वो क्या कुछ सोचता है, ये जानने के लिए हम पहुँच गए हैं कोलकाता के इंटेलेक्चुअल अड्डा के नाम से मशहूर यहाँ पर, ये जो कॉलेज स्ट्रीट पर मौजूद ये बुक मार्केट है। हम यहाँ पर चुनावी चर्चा करें उससे पहले इस बुक मार्केट के इतिहास के बारे में, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। ये जो बुक मार्केट है वो आपको बताएं भारत की सबसे बड़ी बुक मार्केट है और सेकेंड हैंड बुक की ये दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है पूरी दुनिया भर में। ये मार्केट जो है वो ये 900 मीटर का पूरा रोड है और इसके बीच में कुछ गलियाँ भी हैं, उस पर ये मार्केट जो है वो फैली हुई है। बाऊ बाजार से महात्मा गांधी रोड के बीच में, ये 900 मीटर की इस रोड के बीच में मार्केट फैली हुई है और यहाँ पर कई मशहूर कॉलेजेस जो हैं वो इसी मार्केट में स्थित हैं। प्रेसिडेंसी स्कॉटिश चर्च, विद्यासागर कॉलेज, हिंदू स्कूल, संस्कृत कॉलेज, हारे स्कूल कॉलेज, यही तमाम जो जगह हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं। प्रेसिडेंसी कॉलेज आप देख रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स के बीच में ये मार्केट जो है वो काफ़ी मशहूर है। और आपको बताएं कि ये जो मार्केट है, ये मार्केट अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। यहाँ पर अमृता सेन, मृणाल सेन, अपर्णा सेन, तमाम बड़े दिग्गज जो हुआ करते थे वो अपने आर्ट कल्चर से लेकर अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, चिकित्सा, तमाम तरह की किताबें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो उन्होंने यहाँ पर घंटों जो है वक्त बिताया है इसी कॉलेज स्ट्रीट के इस बाज़ार में। आपसे जानना चाहेंगे सर, इलेक्शंस आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो पश्चिम बंगाल की विचारधारा है, क्योंकि यहाँ के वोटर को कहा जाता है उसका एक अलग इंटेलेक्ट है, वो किस पार्टी से ज़्यादा मैच करती है और क्यों? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है इस बार, क्योंकि इस बार बीजेपी बहुत अच्छा प्रचार कर रही है, उसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस भी अच्छा प्रचार कर रही है, सीपीएम भी अच्छा प्रचार कर रही है। तो बोलना मुश्किल है कि कैसे वो लोग मतलब उभर के आएंगे सामने। आपको किसकी नियत और नीति जो है वो बंगाल की सोच से मिलती हुई लगती है? देखिए, मिलती हुई तो लगती है सीपीएम की, डेफिनेटली। ठीक है, तो इसके बारे में और क्या कहें? तो इस बार चुनाव में कौन सी पार्टी की विचारधारा जो है वो पश्चिम बंगाल को आगे ले जाएगी? जी, मुझे लगता है कि मोदी जी की विचारधारा जो है वो ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज़ वो यूथ पे फोकस करते हैं और वो चाहते हैं कि हम आगे जाएं, सब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बने, सब यहाँ पे नहीं रह जाएं सिर्फ। कौन सी विचारधारा है किस पार्टी की जो बंगाल को आगे ले जाएगी? टीएमसी। क्योंकि उनके जो अभी स्वास्थ्य साथी बोलिए, बहुत सारे सरकारी जो डिपार्टमेंट के जो स्कीम है वो बहुत सुंदर है, वो काफ़ी हेल्पफुल है। इस बार आप जब वोट डालने जाएंगे तो जहन में क्या मुद्दे रहेंगे और कौन है आपकी पसंद? पसंद तो जो मतलब जो डेवलपमेंट करेगा उसी को वोट देंगे। पसंद तो आपको हम नहीं बोल सकते, वो तो नहीं बोला जाएगा, पर देख रहे हैं जो डेवलपमेंट करेगा जो सरकार उसी को वोट देंगे। तो क्या लगता है इस बार के इलेक्शन जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह से हिंसा हो रही है, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, ये जो अब जो इलेक्शन है ना बहुत मतलब कंपटीशन लेवल का है, तो जो भी आएगा जो भी रहेगा, हम लोग चाहते हैं इंसान के लिए, आदमी के लिए काम करे और हम लोग को और महिला को सुरक्षा दे और नौकरी वगैरह जितना भी है ये सब होना चाहिए, हर चीज़ का उन्नति होना चाहिए, इतना ही कहेंगे। किस पार्टी की आपको लग रही है जो पश्चिम बंगाल को आगे की तरफ ले जाएगी? हैंग भी हो सकता है, जो स्थिति है हैंग भी हो सकता है। इस साल जो स्थिति है पहले से कोई कहना ये बेवकूफ़ी है।
क्योंकि दूसरा इलेक्शन से इस बार स्थिति भी अलग है और जो तृणमूल का मुस्लिम वोट बैंक था, जो 2011 से एक चेटिया वोट, इस बार वो अब्बास सिद्दीकी ने भारी से भारी, अब देखिए 2 दिन पहले भांगन में जो मीटिंग हुआ, लाखों आदमियों का समागम हुआ, तो इस लगता है कि हैंग कांग्रेस या फिर बीजेपी? देखिए, अगर बीजेपी कोशिश किया था, वो क्या नाम है उसका, मीम, उसको देके, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। अब्बास सिद्दीकी इलेक्शन के बाद एक बड़ा फैक्टर हो सकता है अगर कुछ सीट जीत जाए, लेकिन एक बात, बंगाल सेकुलरिज्म के खिलाफ है। यहाँ का जो कैरेक्टर है ना, पॉलिटिकल कैरेक्टर, सेकुलरिज्म का खिलाफ है। कौन किसको टक्कर दे रहा है? मेन फाइट आपको किसके बीच में लग रही है? टीएमसी और बीजेपी के फाइट में। सीपीएम कांग्रेस नहीं। की मदद से कहीं खड़े हैं? उसको कोई मनाता पता नहीं है। तो अब हम आ पहुंचे हैं उस जगह पर जहां बौद्धिक अड्डा लगता है, यानी इंटेलेक्चुअल्स का अड्डा लगता है, और जो जगह अपने आप में बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर और इतिहास को समेटे हुए है, आइकॉनिक इंडियन कॉफ़ी हाउस। जी हाँ, 150 साल से भी ज़्यादा पुराना इंडियन कॉफ़ी हाउस जो कॉलेज स्ट्रीट पर बना हुआ है, यहाँ हम पहुँच गए हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे ही आप घुसेंगे तो कॉफ़ी की जो भीनी भीनी खुशबू है वो आपको एहसास करा देगी कि यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो क्यों आते हैं, ख़ास तौर से कॉफ़ी पीने के लिए, इतना भीड़ भाड़ वाला पुराना आउटलेट होने के बावजूद भी। हम लोगों के बीच जाएंगे, चर्चा करेंगे, चुनावी अड्डा लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इस जगह के बारे में बताना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर कोलकाता आ रहे हैं और इस जगह पर नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने सिटी ऑफ जॉय को, उसकी आत्मा को महसूस नहीं किया है। क्योंकि ये जो जगह है, आप यकीन करेंगे कि यहाँ पर कभी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, यहाँ पर महात्मा गांधी हों, नेहरू जी हों, और भी तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो यहाँ पर बैठकर कॉफ़ी पर, चाय पर चर्चा किया करते थे। आज़ादी की लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर चर्चा किया करते थे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब करूं, हम लोग यहाँ पर आए हैं, चुनाव आने वाले हैं, तो आप लोगों से हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपका क्या मत है, क्या आप सोचते हैं? बोलिए। मत अभी तो बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि चुनाव होने के बाद ही हम लोग कुछ बोल पाएंगे, लेकिन हमारा जो है इस बार बीजेपी को आना चाहिए भाई। क्यों आना चाहिए? चेंज होना चाहिए। यहाँ जो हो रहा है आप लोग पता नहीं है, आपको पता नहीं है क्या हो रहा है बंगाल में। बंगाल अब कट मनी, ये मनी, वो मनी, हम लोग ये सब पसंद नहीं कर रहा। अभी नया कोई आए तो ठीक है। मैंने कहा था ना कि जब आप इंडियन कॉफ़ी हाउस आएंगे तो सीधी सपाट बात होगी, क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही मिजाज के लोग बैठते हैं। ज़रा सर आप बताइए, आपकी नज़र में कौन सी वो पार्टी है जो पश्चिम बंगाल की संस्कृति है कि अपने इतिहास को, परंपरा को भी साथ लेके चलना है और आगे भी बढ़ना है? कौन सी ऐसी पार्टी है जो दे पाएगी? अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वैसी बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। ऐसा माने गंदा पॉलिटिक्स हम लोग कभी देखा नहीं, मालूम नहीं कौन ठीक होगा कौन बेठीक होगा। वी आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड अबाउट दैट। सोनार बांग्ला बोलने से ही सोना होता नहीं, और काटमानी भी हम लोग नहीं चाहते हैं। एक्चुअली हम लोग का ऐसा ही मुसीबत है, क्या हम लोग मुसीबत में फंस गया है। चलिए, तो मुसीबत में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, किसी पर भरोसा नहीं है, कुछ और लोगों से बात करें। हम देख रहे हैं कि यंग वोटर्स जो चाह रहे हैं कि सीपीआईएम आए, क्योंकि सीपीआईएम एक वो न्यू वाला सोच दे रहा है इधर पे, पर बीजेपी और तृणमूल एक ही बात कह रहे हैं कि हम वो करेंगे, ये करेंगे, उन्नयन लाएंगे, ये सभी कह रहे हैं। पर जो यंग जनरेशन है वो चाह रहा है कि सीपीआईएम आए। बंगाल में दीदी ने जो किया है वो अगले 70 साल पे भी नहीं हुआ है। आज कलकत्ता जो भारतवर्ष की सेकंड सुपर फैसिलिटी सिटी है वो भी दीदी के लिए। तो घर घर में जो एक बच्चा पैदा होने से मरने तक जो पैसा मिलता है वो भी दीदी के लिए है। पर आपको लगता है कि बीजेपी
नहीं नहीं है, सही है वो बंगाल को नहीं समझते, वो तो बाहर बंगाल की लोग बंगाल का समझते हैं, मगर बीजेपी को अगर बंगाल में राजनीति करना है तो बंगाल की लोग को लेकर राजनीति करता है। बाहर से जो आ रहा है, प्रधानमंत्री आ रहा है, जो स्वराष्ट्र मंत्री आ रहा है, वो आके बंगाल की बात क्या समझे। राजनीति के जायके को तो हम आपको दिन भर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि राजनीति में क्या कुछ हलचल है, कहाँ मसालेदार खबरें आ रही हैं, लेकिन जब पश्चिम बंगाल आए हैं तो भाई राजनीति के साथ साथ यहाँ के जायके की भी बात करनी होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल का खाना ही इतना लजीज होता है। माछ भात अगर नहीं खाया, अगर आपने सौंदेश और मिश्री दही की मिठास नहीं चखी है, तो फिर भला आप कैसे पश्चिम बंगाल से जा सकते हैं। और ऐसे में हम आ गए हैं 6 बालीगंज, वो जगह जहाँ पर ऑथेंटिक बंगाली कुजीन जो है। हमारे साथ सुजिता इस वक्त मौजूद हैं जो हमें बताएंगी यहाँ की कुजीन के बारे में। अब भाई बाहर के लोग ये सोचते हैं बंगाल मतलब रसगुल्ला, मिष्टी दही, सौंदेश और माछ भात, उसके अलावा भी यहाँ टेबल पे तो मुझे बहुत कुछ दिख रहा है, ज़रा बताएंगी नॉन वेजिटेरियन क्या क्या है यहाँ? तो नॉन वेजिटेरियन हमारा है पहले मांस झोल विद आलू, फिर आ रहा है 5 फोरन चिकन या 5 फोरन मुर्गी जो हम बोलते हैं, फिर है डाब चिंगड़ी यानी प्रॉन। लेकिन आपको एक और चीज़ से मैं यहाँ पर आपका परिचय कराना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको लगता होगा कि पश्चिम बंगाल माने माछ भात और तरह तरह की फिश या फिर चिंगरी, प्रॉन्स। नहीं, आप गलत हैं। पश्चिम बंगाल का शाकाहारी खाना भी जो है वो उतना ही शानदार है। क्या आप ज़रा वेजिटेरियन डिशेस बताइए, क्योंकि लोगों को ज़रा वो कम पता है। हाँ, तो हमारा शुरू होगा यहाँ से शाक से। ये होता है शाक भाजा। तो शाक भाजा कोई भी ग्रीन वेजिटेबल जो होता है, लीफी वेजिटेबल, उसका सौते होता है। फिर आता है भरता। ये किस चीज़ का भरता? तो वो आलू भी हो सकता है, वो कोई और वेजिटेबल भी हो सकता है। ये होता है बनाना फ्लावर। अच्छा, हम तो भाई केले को खाते थे, केले की सब्जी खा लेते थे, कच्चे केले की। ये है बनाना फूल की। मिष्टी दही तो मैं भी पहचानती हूँ, उसमें से कुछ चीज़ें मैं पहचान रही थी। मिष्टी दही है और हम तो इसे रसगुल्ला बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे आप? इसे बोलते हैं छाना जलेबी। छाना जलेबी, अच्छा। तो ये छानने का बनता है एंड इट्स मेड लाइक अ जलेबी। बंगाली जायके के बारे में तो हमने जान लिया, अब ज़रा जायके के साथ साथ कुछ राजनीति के जायके को भी यहाँ समझें। कुछ लोग यहाँ पर हैं, लंच टाइम में आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, सबसे पहले सॉरी। बंगाली जो है वो बहुत तीखा पसंद करते हैं, तो ऐसे में उनके लिए सबसे तीखा राजनेता उन्हें कौन लगता है? कौन सा नेता है जो मिर्ची जैसा लगता है? एकदम मिर्ची जैसा तो I mean, based on today's trend, I think BJP president, state president, Mr. Dilip Ghosh, he is जैसे लगते हैं। और अगर मैं कहूँ आप लोगों को प्रॉन, उसको आप लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? चिंगड़ी। वो कौन लगता है जो प्रॉन जैसा हो? Mamta Didi, no doubt. I mean, she is the most hyperactive leader we've ever had in recent history. So of course, Mamta Didi. चलिए, तो ये भी बता दीजिए कि अब ये प्रॉन और ये जो ये तीखी मिर्च में लड़ाई है, क्या लगता है कौन जीतेगा? ये तो बहुत सीरियस मामला है, वो अभी नहीं बता सकता। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद 51-49 हो जाएगा। अच्छा, 50-50 हो जाएगा। अच्छा, मतलब टाइट मुकाबला है। लेकिन मिष्टी दही भी वो खूब खाते हैं, तो मिष्टी दही कौन है इस इलेक्शन में जो मीठा मीठा प्यारा प्यारा है और उसका स्वाद जो है वोटरों के दिल पर चढ़ जाने वाला है? आई थिंक द टॉलीवुड आर्टिस्ट। अच्छा, कौन? द न्यू कमर। क्या लग रहा है आपका गट फीलिंग क्या कहती है? मैम गट फीलिंग तो कहती है मैम कि आई थिंक मैम कि टीएमसी ही आएगा एंड आना चाहिए। क्या वजह है अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई ऐसा कौन सी बात है टीएमसी की जो आपको स्वादिष्ट लगती है? मैम एक्चुअली सीएम फेस कोई नहीं है मैम, और मेरे हिसाब से मैं किसी और सीएम फेस को नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैम और कोई नहीं है। ये बताइए संदेश क्या है आपका पार्टी को, जो भी रूलिंग पार्टी है, कैसा काम कर रही है या फिर इस बार परिवर्तन लाएंगे? होपफुली परिवर्तन लाएंगे। रसगुल्ला का बंगाल से क्या रिश्ता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नई बात यह है कि इस रसगुल्ला के जरिए आप बंगाल के चुनावी हिसाब किताब को बखूबी समझ सकते हैं। जैसे ये रसगुल्ला इस वक्त चाशनी में डूबा हुआ है, ठीक उसी तरह से बंगाल की जनता से किए जा रहे तमाम वादे और दावे भी इस वक्त चुनावी चाशनी में डूबे हुए हैं। लेकिन ये पश्चिम बंगाल की जनता बेहद समझदार है।
बखूबी जानती है कब रसगुल्ला को चाशनी के साथ खाना है और कब निचोड़कर। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद और अमित के साथ पिनास त्यागी, न्यूज़ नेशन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल से।